क्या आप भी सुबह जल्दी उठती हो और घर का काम कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हस्बैंड और बच्चों का लंच बॉक्स टिफिन पैक करते करते आप इतनी टायर्ड फील करने लगती हो कि उनको स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद आप बिल्कुल आराम करने बैठ जाती हो और आपका काम ख़त्म नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आपका डेली का काम, जो डेली रूटीन का आप काम है, बहुत आराम से कर लोगी और जल्दी भी आपका काम निपट जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए, मॉर्निंग में होता है हमारे पास बहुत ही जल्दबाजी का टाइम, ये सबको पता है कि कई बार तो हमें नहाने का भी टाइम नहीं मिलता, बच्चों का लंच बॉक्स हमें पैक करना होता है, हस्बैंड का भी लंच पैक कर रेडी करना होता है। तो आप इस चीज़ को गिल्ट मत कीजिए कि मैं पहले नहा ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी आजकल बच्चों के स्कूल भी 7 o'clock तो होते ही हैं, तो उससे पहले आप 5 o'clock या 5:30 या 6 o'clock उठती भी हैं, तब भी आपको नहाने का टाइम नहीं मिलता होगा और आप किचन में काम करने लग जाती हैं। नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले अपने किचन के जो भी आपके बच्चों का लंच बॉक्स है और बच्चों का हस्बैंड का टिफ़िन है वो आप पैक कीजिए। और वो आप अभी ये टाइम हुआ है, मैं बच्चों का लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट यहाँ लगा रही हूँ, जो मैंने इडली सांभर और पीनट्स की चटनी बनाई थी जो कि मेरी फेवरेट है। तो अब उनको मैं नाश्ता करा दूंगी और नाश्ता वो कर लेंगे तो वो ऑफिस चले जाएंगे। अब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे गए हैं स्कूल, तो घर की हालत कुछ ऐसी ही होती है। मोस्ट ऑफ द हाउस की हालत ऐसी होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं। वो आप देख सकते हो, रिमोट यहाँ पर नीचे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, बुक्स ऐसे खिंडाकर चले जाते हैं और कुशन्स वैसे फैले रहते हैं। देखो, कुछ ना कुछ तो रहता है, ये सेम नहीं होंगी चीज़ें तो अलग चीज़ें होंगी, लेकिन घर उथल पुथल हो ही जाता है जब मॉर्निंग का टाइम होता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले नहाइए धोइए, पाठ पूजा कीजिए और उसके बाद आप थोड़ा ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना जल्दी हम उठते हैं और ब्रेकफास्ट हमारा लेट हो जाए ना, तो हम लिटरली बिल्कुल इतने इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमें घर का काम नहीं होगा। चाहे आप चाय पीती हैं मॉर्निंग का तो वो पी लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है नहा धो के पाठ पूजा करके तो आप वो कर लीजिए। क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं बिना नहाए धोए पाठ पूजा और किए बिना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसके बाद मैं नहाती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और उसके बाद में फ़ोन को ना उठाकर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी फ़ोन है, हम रील्स को स्क्रॉल ना कर कर मैं आ जाती हूँ अपनी बालकनी में, प्लांट्स के पास। अगर आपके पास टाइम है, देखो आप प्लांट्स की केयर करती हो तो आप ज़रूर अपने प्लांट्स के साथ ये वाला टाइम ज़रूर स्पेंड करो। अगर आपके प्लांट्स को जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है इस टाइम, आप जैसे आपने अपने हस्बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करी, उनको लंच बॉक्स पैक किया, बच्चों के लिए पैक किया, उस वैसे ही इन प्लांट्स को भी नीड होती है। एवरी डे आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है डेली इनको पानी चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी इनको न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ ना कुछ इनको चाहिए ही रहता है, और कुछ भी नहीं तो हमें तो इनकी ज़रूरत है ही। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अपनी बालकनी में आकर। और अगर आपको प्लांट्स को पानी नहीं भी देना है तो यहाँ पर आप 5 या 10 मिनट बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, बिना कोई काम किए, बिना कोई रील स्क्रॉल किए, यहाँ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। यकीन मानिए, ये जो टाइम है ना, 5-10 मिनट जो मैं आपको यहाँ एक्सपेंड करने के लिए कह रही हूँ, वो आपको चार्ज करने के लिए है। आप बिल्कुल ऐसे चार्ज हो जाओगी कि आपको काम करने का मन करेगा। तो मेरा तो यही रहता है, मैं प्लांट्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के काम करती हूँ। डेली रूटीन का काम देखो वही सेम काम होता है, वही हमें क्लीनिंग, वही हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि आप उसको किस वे में कर रहे हो। वो ना, हर कंपनी का काम तो सेम होता है लेकिन मैनेजमेंट तो अलग होती है ना, वही सेम है। हर घर के काम अलग अलग हैं लेकिन उसको मैनेजमेंट अगर आपको आ गई ना, बहुत आपको इजी लगेंगे डेली रूटीन के काम और बहुत ही आप एंजॉय से करोगी। और इस टाइम आप टीवी पे, अलेक्सा पे, कहीं पे भी आप अपना एक कोई भी म्यूज़िक स्टार्ट कर दो। जैसे आप म्यूज़िक स्टार्ट करोगी, और हो सकता है भगवान के नाम आप सुनना चाहती हो, वो आप कोई मंत्र चला दो, नहीं तो आप कोई ओल्ड सॉन्ग्स हिंदी पंजाबी वो सुनना चाहती हो
तो वो चला दो। और सबसे पहले आओ अपने लिविंग एरिया में, क्योंकि लिविंग एरिया कैसा है, अगर ये थोड़ा सा सही हो गया ना, अगर हमारे घर कोई आता भी है तो लिविंग एरिया सबसे पहले होता है कि जहाँ हमें उन्हें बैठाना होता है, तो वो बिल्कुल क्लीन होगा, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी कि हमारा भी काम नहीं हुआ है। लेकिन ये इतना मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद से हमारा ये काम स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिविंग एरिया का ही सब क्लीन करेंगे। मैंने सब यहाँ देखो, मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगे हैं। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उतना ही मुझे टाइम लगा है मेरे लिविंग एरिया को थोड़ा सेट करने में। अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, और बेडरूम का एरिया देखो, अभी ये जो कुशन है, पिल्लोज हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में तो ये सब चीज़ें चलती हैं, इधर उधर फैला के चले जाते हैं। इवन बड़े भी हों तो एक बार देखो सो के उठोगे ना तो पिल्लो को एकदम से सेट कोई भी नहीं करता है। हमें और काम होते हैं, हमें लंच बनाने हैं और बच्चों को भी अपना रेडी होना होता है, तो ये एकदम से बेडरूम का सेटिंग नहीं होती है। तो लिविंग एरिया हो गया बिल्कुल सेट, और उसके बाद आते हैं हम अपने बेडरूम एरिया में। देखिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आप डेली रूटीन के काम करती हो ना, सबसे पहले आप किचन में ना जाइए। किचन में सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको किचन से आउट हो जाना है, और उसके बाद ऐसे काम करने हैं जो इजी हों और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर सको। जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ में हम थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, और ये थोड़ा आई थिंक किचन के कामों से ये वाले काम थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि किचन का एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और क्योंकि बिल्कुल हौच पौच हो चुकी होती है जब बच्चों का लंच और हस्बैंड का लंच हमें रेडी करना होता है। तो एक बार किचन को आप साइड में रख के और काम कीजिएगा। तो आ जाइएगा फिर लिविंग रूम के बाद बेडरूम एरिया में। बेडरूम एरिया में अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप उसको क्लीन करके डस्टिंग करके आप बेडशीट चेंज कर दो। अदरवाइज़ आपको सेम ही वही बिछानी है, तब भी आप सिर्फ उसको ऐसे नहीं कि सिर्फ पिल्लो कवर ठीक कर दो, एक बार थोड़ा डस्ट आउट करके दोबारा से बिछाओगे ना, चाहे वो आपने नई भी नहीं बिछाई है ना तब भी नई जैसी लगने लगेगी, क्योंकि दोबारा बिछाओगे ना तो वो अलग से ही लुक आता है। तो यहाँ पर ये पहले बिछी हुई थी, मैंने चेंज नहीं करी है, लेकिन फिर भी इस तरह से लग रही है जैसे कि मैंने अभी बिछाई हो। और साथ में ये काउच है यहाँ पर मेरा, इसको भी मैं थोड़ा क्लीन आउट कर दूंगी। तो अभी बोल रही हूँ कि अब देखिए, अब ये वाला जो टाइम है मुझे लगेगा कि अब मैंने बहुत सुबह जल्दी उठी हूँ, लंच बनाए हैं, और बच्चों को कोई तो ड्रॉप भी करने जाता है, मैं भी ड्रॉप करने जाती हूँ, ड्रॉप किया है, अब स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ। तो क्या होता है कि आकर अब हम टीवी चला के बैठ जाएं, अपना फ़ोन लेकर बैठ जाएं, बहुत इजी है। न्यूक्लियर फैमिली में भी आप कर सकती हो, जॉइंट फैमिली में भी कर सकती हो, अगर रहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन उठाओगे तब भी कोई फैमिली मेम्बर नहीं रोकेगा, बहुत ईजी है। लेकिन इससे क्या होगा, वो सारी स्ट्रेस है ना आपके माइंड में क्रिएट होती जाएगी, आपकी एनर्जी चार्ज होने की बजाय आप लो होते जाओगे, और आपके काम करने का जो फास्ट वाला मोड है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो सही बेटर यही है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा आप गार्डन में घूम लो। जैसे मैंने बताया, मैं प्लांट में टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं प्लांट्स एरिया को देखती हूँ, बालकनी में चली जाती हूँ वहाँ, क्योंकि अभी जब कुछ टाइम से ना मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ बजाय कि मॉर्निंग के, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है, इसलिए प्लस एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो बेटर ही है आप एक्सरसाइज कर लो या फिर बालकनी एरिया में चले जाओ, उसके बाद आप स्टार्ट करो ये सारी चीज़ें थोड़ा चार्ज होने के बाद। तो फिर अब मैं आई हूँ दूसरे बेडरूम में। यहाँ मैंने बेडशीट दूसरी बिछानी थी, क्योंकि कल थोड़ा सा यहाँ पर स्पॉट लग गया था बेडशीट पे, तो मैं जैसे ही कुछ स्पॉट लगता है मैं चेंज कर देती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि इस तरह से कि यहाँ की सब बेडरूम की एक ही साथ मुझे बेडशीट बदलनी है। जब मुझे लगता है कि अब सही नहीं है तो मैं किसी भी बेडरूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है और हम भी काम करने के लिए हमारा भी मन लगता है। और वैसे भी बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी ना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं बार बार थोड़े दिन बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि कॉटन की हल्की हल्की रहती हैं, मशीन वॉश हो जाती हैं, इजीली ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है और लगा दिए यहाँ पे पिल्लो भी कवर भी, और साथ में कुशन भी। देखिए आप बेडरूम कैसा लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा टाइम हुआ है बिल्कुल ही कि मैंने पूजा करी है, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया है, मेरा लिविंग रूम डन हो गया है, मेरे बेडरूम्स डन हो गए हैं बिल्कुल। अब मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। इवन मुझे ये हाफ एन आवर की एक्सरसाइज लगी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी चार्ज होती है ऑलरेडी ही, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम कर रहे हैं ना। आप बैकग्राउंड में देख रहे होगे टीवी पर, मेरे यहाँ पर
मंडे है तो यहाँ पर जैसे भी हर डे के अकॉर्डिंग या वैसे जो भी मेरा मन करता है मैं वो यहाँ भजन चला लेती हूँ। तो आप बैकग्राउंड में देख रहे होगे, अभी मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो ये यहाँ पर मेरे यहाँ भजन चल रहे हैं जो कि मैं सुन रही हूँ और तो साथ में अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो हम सुनते हैं ना, माइंड में हम मंत्रा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो और हमारा कंसंट्रेशन और हमारा हाई होता है, हमारा काम करने के लिए हम एनर्जी और हमें चार्ज होती है, हमें मिलती है। तो ये बेटर है, जितनी आप पॉजिटिविटी लाओगे ना। हाँ, अगर आप फ़ोन उठाकर बैठ जाओ, चलो ठीक है, हम रील्स स्क्रॉल नहीं करते, हम किसी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। बात करोगे, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हो सकता है अच्छी भी है, बुरी भी है, जो भी है, वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो आपके पूरे डे को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, आपको किसी से बात भी करनी है, थोड़ा सा आपका घर का काम कीजिए, डेली रूटीन जो आप करते हो वो कीजिए, उसके बाद आप अपने फ़ोन पे लगिए। मैं तो आपको ये भी अलाउ नहीं करूँगी आपकी किसी से फ़ोन पे भी बात करो। कुछ लोग बोलते हैं कान में लीड लगा के फ़ोन पे बात कर लो, काम करते रहो तो चल जाता है। नहीं, इससे भी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, हमारी एनर्जी ये लगा लो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो हम एनर्जी हमारे पास है। बेटर यही है, भगवान के भजन सुनो या अपनी मनपसंद के कोई सॉन्ग सुनो और उसके बाद अपने घर के काम करो। तो यहाँ डाइनिंग एरिया था, जो बच्चों अभी हो मॉर्निंग के टाइम में रहता ही है, डाइनिंग एरिया सबका ही सबका गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 टाइम का खाना हम यहाँ खाते हैं, रात में खाया, मॉर्निंग में भी। अब बच्चे ब्रेकफास्ट करके गए, हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके गए, तो ये गंदा हो गया। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, इवन मैंने इसका जो कवर है वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। ये नहीं है कि सेम वही चीज़ें रिपीट कर दो, गंदा रखे रहने दो और बस वहाँ पे गो थ्रू करके चले जाओ। जो आपको गंदा लगता है उसे चेंज तुरंत कर दो। अब बारी आती है मेन जो लेंथी प्रोसेस है, किचन एरिया की, और इसको शॉर्टकट में आपको कैसे क्लीन करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप क्या कीजिए, जो भी सामान है जो हमने यूज़ करने के लिए मॉर्निंग के लिए उठाया है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठाया है, उसको उसकी प्लेस पे रख दो सारा टोटली। इससे क्या होगा, आपका काउंटर बहुत सारा खाली हो जाएगा। आप जैसे जो भी ब्रेकफास्ट के डब्बे, कुछ भी हमने जो भी ग्रेन्स लिया है, पोहा, इडली, हम एकदम से काउंटर पे छोड़ देते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो भी कुछ भी सामान एक्स्ट्रा A to Z जो भी है, आप काउंटर से अपना सारा सामान हटा दीजिए और हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे वो सामान रिमूव करने में। देखो, अभी मैं यहाँ पर क्लीनिंग की बात नहीं कर रही, आपको किचन में कुछ क्लीन करने के लिए नहीं बोला, आप सारा सामान हटा दो यहाँ पर। और जो मैं एक्चुअल में करती हूँ वही आपको डेली रूटीन आज मैं आपको बता रही हूँ, और आपको बहुत इजी लगेगा और पूरा दिन आपका रिलैक्स होने वाला है। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में मेरे बेडरूम और मेरे लिविंग एरिया डन हो गए हैं। थोड़ा ही टाइम लगेगा जो मुझे किचन का डन करना है मुझे काम, जिसमें मैंने ये सारे काउंटर टॉप को मैंने क्लीन करा, वो सामान जहाँ से उठाया हुआ तो वो वहाँ रखा। और ना मैंने यहाँ पर अभी कुक टॉप क्लीन करा है, ना ही मैंने अभी यहाँ पर अपने यूटेंसिल्स क्लीन करे हैं, मीन्स बर्तन वॉश करे हैं, कुछ नहीं करा है। बस एक साथ साथ दूध बॉईल करना चढ़ाया है, क्योंकि जो जो मैं दूध बॉईल करते हुए मैं खड़ी नहीं हो सकती, जैसे ही मेरे और काम होते हैं ना, मैं साथ साथ दूध बॉईल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान हटाया है, दूध बॉईल किया है, और जो भी बर्तन वॉश करने के वो मैंने सिंक एरिया में डाल दिए हैं। और रह गया, अब मेरी 2 चीज़ें मेन रह गई हैं, मुझे हॉब को क्लीन करना है और बर्तन क्लीन करना है। अब आप यहाँ किचन से आ जाइए, क्योंकि आपने काउंटर क्लीन कर दिया है, सब आपका ये काम डन हो गया है। उसके बाद मैं करती हूँ मॉपिंग। अगर आप किचन को करने लगे ना इस टाइम पे, आप टायर्ड फील करेंगी लिटरली, और आप मॉपिंग नहीं कर पाएंगी अगर आप खुद से करती हैं। तो इस टाइम आप किचन को छोड़ दो, जितना मैंने किया है उतना ही करो। वॉश बेस उधर सिंक एरिया में आप बर्तन छोड़ दो और पूरा बस काउंटर क्लीन कर दो और फिर मॉपिंग करो। फिर आपका घर पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आपने लिविंग एरिया, बेडरूम्स, किचन को भी एक तरह से हाफ आपने वाइंड अप कर दिया है, सिर्फ अब बर्तन वॉश करने रह गए हैं। जब आपका पूरा घर क्लीन हो जाएगा, मॉपिंग हो जाएगी, जब आप चाहे 10 मिनट रिलैक्स करके भी आप बर्तन वॉश कर सकती हो, या फिर उसी टाइम आपके पास एनर्जी है तो वॉश कर सकती हो। तो आप टाइम देख सकते हो, 7:30 पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, 8:30 होने को है। 1 आवर चैलेंज मैंने अपने आप को दिया था। मेरा घर कैसा था स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और अब कैसा है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये डेली रूटीन का ये है मेरा क्लीनिंग फंडा।
तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।